हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, लास्ट क्लास में एचसीएफ एलसी में स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि एचसीएफ एलसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर हिट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में कभी आपसे पूछा गया कि 1 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से 3 से और 5 से डिविजल है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप लोग। अब अब देखो, अगर हम 1 से लेके 1000 के बीच में बोले तो 2 से ऐसे 500 नंबर हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, जो कि 2 से कट जाते हैं। ऐसे 3 से चेक कर सकते हैं, ऐसे 5 से चेक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर आपको ऐसे नंबर बताना है जो 2 से भी डिविजल है, 3 से भी डिविजल है और 5 से डिविजल है। तो एक एक नंबर से तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं। तो याद रखना, हमेशा इस केस में अगर कोई नंबर 2 से डिविजल है, 3 से डिविजल है, 5 से डिविजल है, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजल होगा, है ना। वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजल होगा, याद रखना। यानी हमसे अगर पूछा गया कि ऐसे 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से, 3 से और 5 से कट जाते हैं, तो आपको एक एक नंबर चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम की बात करें तो 2, 3 के 5 का एलसीएम क्या आएगा, इसका आएगा एलसीएम आएगा 30। यानी अगर कोई नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो वो नंबर इनके एलसीएम से कटेगा। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा, मतलब एक हम बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन का नेक्स्ट अगला थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 से डिविजल हैं। अब क्वेश्चन ईजी हो गया। तो 30, पहला नंबर 30 हो जाएगा, 30 को 30 से कट जाता है। अगला क्या होगा, 60 होगा, 90 होगा एंड सो ऑन, और जो लास्ट नंबर आएगा वो आपका आएगा 990। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, कितने टर्म्स हैं, तो वही अब डिस्कस करेंगे जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर x से कट जाता है, y से कट जाता है, z से कट जाता है, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी कट जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये रूल याद रखना है। आप चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। बात करते हैं सेकंड रूल की। तो देखो सेकंड रूल क्या है, जिसमें 3 नंबर ले ली, 36, 60 और 72। अगर आप पूछो इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ निकल के आएगा 12। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। अच्छा, जो इन नंबर्स का एचसीएफ है वही एचसीएफ इनके डिफरेंस का भी होगा। ठीक है, जैसे हम डिफरेंस लेके देखते हैं। 60 में से मैंने 36 को माइनस किया, क्या मिलेगा मुझे 24। 72 में से 36 को माइनस किया, क्या मिलेगा आपको 36 ही मिलेगा। 72 में से 60 को माइनस किया, क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा। अगर मैं कहूँ 24, 36 एंड 12 का एचसीएफ क्या है, तो 24, 36 एंड 12 का एचसीएफ क्या होगा, 12 ही होगा। तो जो नंबर्स का एचसीएफ होता है वही उनके डिफरेंस का भी एचसीएफ होता है। ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लिख ले, इनको आपस में डिफरेंस ले लीजिए। 36 में से 24 को माइनस किया, क्या मिलेगा आपको 12। 36 में से 12 को माइनस किया, क्या मिलेगा आपको 24। और 24 में से 12 को माइनस किया, क्या मिलेगा आपको 12। ये 3 पेयर पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ इनका एचसीएफ क्या है, तो इनका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर्स का एचसीएफ होता है वही उनके डिफरेंस का भी एचसीएफ होता है। ये आपको एज अ रूल याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे एचसीएफ एंड एलसीएम के एप्लीकेशन बेस हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, एक रूल मैं आपको लोग बताना भूल गया, एक और रूल है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो स्टार लगा के लिख रहा हूँ उस रूल को मैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM।
तो एक आपको ये रूल याद रखना है कि लगता केवल 2 नंबर पे है ना। अगर हम बात करें 2 नंबर, हमने उनका एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, तो जो प्रोडक्ट नंबर होगा वही इनके एचसीएफ और एलसीएम का नंबर होगा। तो एक रूल आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5. व्हाट इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो देखो पहले तो नंबर्स को हम एज्यूम करेंगे, नंबर का आना था पता नहीं हमको, ठीक है। अगर हाँ आप DSSS के एग्जाम दे रहे हैं तो आप ऑप्शन से जरूर गैस कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से गैस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे अगर नंबर्स पूछा होता तो गैस कर लेते, नंबर्स हमें दिए होते। लेकिन हमें पूछा गया डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस ये तो ऑप्शन से गैस करना, हमको डायरेक्ट नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 495 एंड एचसीएफ इज 5। अब हमें नंबर्स को एज्यूम करना है, तो नंबर्स को क्या एज्यूम करेंगे? नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, नंबर्स अगर एज्यूम करना है तो एक्स और वाई एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पर नंबर एक्स और वाई एज्यूम नहीं करेंगे। क्यों नहीं एज्यूम करेंगे? यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखी है कि उनका एचसीएफ 5 है। अगर उनका एचसीएफ 5 है, अगर उनका एचसीएफ 5 है तो हम कह सकते हैं कि 5 दोनों में कॉमन है, 5x में भी कॉमन होगा, 5y में भी कॉमन होगा। तो नंबर्स को एज्यूम करना है आपको, तो क्या एज्यूम करेंगे आप? 5a एंड 5b। तो आप क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी 5a एंड 5b। माना कि नंबर 5a और 5b है, ठीक है। 5 मैंने दोनों के साथ क्यों लिया? क्योंकि 5 इनका एचसीएफ है, यानी 5a में भी होगा और 5b में भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लगा दें रूल, तो 5a इंटू 5b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सॉरी, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। नंबर क्या हमारे 5 एंड 5b। तो अगर हम इनका एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो 495 एंड 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, और इस 5 से, इस 495 को 5 से रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आएगा? a इंटू बी निकल के आएगा। 495 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 9 जा 45, 4 बचा, 45 हो गया, 5 9 जा 45। यानी इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 99 होना चाहिए। तो यहाँ से एक हिंट मिल गई, जो नंबर्स मतलब a और b का जो प्रोडक्ट होगा, नंबर्स हमारे 5a और 5b हैं, लेकिन a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 99 होगा। चलिए दूसरी हिंट क्या दे रखे हमको? इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, इनका जो सम है वो 100 है, तो 5a प्लस 5b, ये आपको क्या दे रखा है? 100 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? a प्लस b 5 से डिवाइड कर दीजिए 20, यानी a और b का प्रोडक्ट क्या होगा? 20 होगा, और इनका प्रोडक्ट a और b का जो सम होगा वो 20 होगा, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 99 होगा। अब आप गैस कर सकते हैं, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका सम तो 20 है और जब प्रोडक्ट करें तो क्या है? 99 है। तो ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं 11 और 9। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि नंबर क्या होनी चाहिए? 11 और 9 होने चाहिए। ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 मिलेगा। लेकिन मान लो फिर भी आप निकालना चाहे, नहीं गैस कर पा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जनरली हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन एक और फॉर्मूला आप लोग पता होना चाहिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए भी फॉर्मूला होता है, ये निकलता वहीं से है, लिखा वही चीज़ है। ये अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही निकल के आएगा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिख दिया इस फॉर्म में? क्योंकि हाँ a प्लस बी पता है, a इंटू बी पता है, पुट करके हम a माइनस बी निकाल लेंगे। तो a प्लस बी की अगर वैल्यू पुट करूँ तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना? 99। ये होता है 400 माइनस 396 है ना। 99 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या 99 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा? 396। यानी यहाँ जो डिफरेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 4। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 है, तो a माइनस बी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब और इजी हो गया, a प्लस बी 20, a माइनस बी 2। अब गैस कर लीजिए क्या होना चाहिए? दोनों को ऐड करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या निकल आएगा? 22।
ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, इसको और इसको हम ऐड करें तो क्या होगा, प्लस का बी माइनस के बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और a प्लस ए कितना निकल के आएगा 2a, और 2 प्लस 20 कितना निकल के आएगा 22, 2 इक्वल टू 22 यानी a इक्वल टू 11। a इक्वल टू 11 मिल गया तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर, b इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 11 माइनस 9 इनका डिफरेंस क्या होता है 2, लेकिन हमको a और b का डिफरेंस नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5a एंड 5b का डिफरेंस। तो अगर मैं पूछूं 5a क्या होना चाहिए, तो 5a हो जाएगा 55, है ना, a की जगह मैंने 11 पुट कर दिया, है ना, a इक्वल टू 55 हो जाएगा एंड b इक्वल टू क्या निकल के आएगा, b की जगह 9 पुट कर दीजिए 45 निकल के आएगा। सॉरी, a और b बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पर 5a इक्वल टू 55 निकल के आएगा, इसको जो पहला नंबर होगा वो 55 निकल के आएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो 45 निकल के आएगा, है ना। तो पहला नंबर आपका 55 हो गया और दूसरा नंबर आपका 45 हो गया, तो डिफरेंस का क्या हो जाएगा, डिफरेंस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 403, एलसीएम इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ and their LCM is 12 times their HCF. If one number is 93, find the other number. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि HCF और LCM का सम जो है वो 403 है और LCM HCF का 12 टाइम्स है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि L प्लस H, L से मतलब क्या हो गया, L से मतलब LCM, H से मतलब HCF, इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है हमको 403। ठीक है, और आपको ये भी बोला गया है कि एलसीएम जो है, एलसीएम यानी एल की वैल्यू एच की वैल्यू का 12 टाइम्स है। ये तो आपको क्वेश्चन बोला गया है, तो इसकी जगह 12h लिख सकते हैं, 12h प्लस एच इक्वल टू 403 या 13h इक्वल टू 403 या h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 403 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो 13 3 जा 39, 1 बच्चा 13 हो गया, 13 बन जा 13, यानी h इक्वल टू निकल आया 31। तो अगर l इक्वल टू 31 है तो l इक्वल टू क्या होगा, तो 12 इंटू 31 यानी ये निकल के आएगा आपका कितना, 12 बन जा 12, 2 हो गया, 1 कैरी, 12 3 जा 36 और 1 कैरी है 37, यानी आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 372। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इफ़ वन नंबर इज 93 फाइंड द अदर, अगर एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी नंबर्स x और y ए बराबर होना चाहिए इनके किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और एचसीएफ के। तो यानी एचसीएफ क्या निकला हमारा 13 और एलसीएम कितना निकला हमारा 403। ठीक है, x या 93 पुट कर दीजिए, तो 93 इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी h की जगह मुझे 13 नहीं 31 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो 31 इंटू 403। ठीक है, और यहाँ भी गलत कर दिया मैंने, 403 की जगह मुझे 372 लिखना चाहिए था, तो 372 और यहाँ पर 372। ठीक है, 31 3 जा होता है 93, इसको इससे रिड्यूस करेंगे कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर हमारा आएगा 124, जो कि हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15 एंड 18 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको ऐसा नंबर बताना है जो कि 8 9 12 15 एंड 18 से डिविजिबल है ना, और लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो पहले देखो हमें पता है कि ऐसा नंबर जो 8 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, 15 से भी कट सकता है, 18 से भी कट सकता है, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा इनका एलसीएम। तो पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, फिर देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं इनका एलसीएम।
तो 8, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक है, अब हम निकालेंगे सब, क्या ऐसा कोई नंबर जो सभी कॉमन है? तो अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है जो सभी में कॉमन है। तो मैक्सिमम कॉमन कैसे है? जैसे 2 हमें दिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो पहले 2 से डिवाइड कर देते इसको, क्या मिलेगा हमको? 4, 9, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को 9 लिखेंगे, 6, 15 और फिर 9। अब क्या है? अब दिख रहा है 4 और 6 दोनों ऐसे नंबर जिनमें 2 कॉमन है, तो 2 से एक बार और डिवाइड कर देते हैं। तो 1, 2, 4 को डिवाइड किया तो ठीक है, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, 9, 3, 15 एंड 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर हमें दिख रहा है आज सारे नंबर किससे काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं, 3 से काट दिया तो 2, 3, 1, 5 एंड 3। ठीक है, अब क्या कॉमन है? अभी सारे नंबर क्या कॉमन दिख रहा है? अभी भी 3 कॉमन है, 2 में है ना, इसमें और इसमें। तो 3 से डिवाइड कर दे, 3, 1, 1, 5 नहीं कटेगा, 5 को 5 ही लिखा, एंड 1। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अब इनका एलसीएम क्या होना चाहिए, तो एलसीएम जो कॉमन है उनको वो नंबर लेना है, और जो आपका बच गए बाद में 2 और 5, अब 2 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2, 2, 3, 3, 2 एंड 5। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो एलसीएम है, मतलब ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन सब से क्या है, जो इन सारे नंबर से क्या होता है, कट जाता है। लेकिन हमसे क्या बोला है? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन है कि पेयर बनना जरूरी है उसमें। जैसे हमें दिख रहा है 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, अभी ना तो इस 2 का पेयर बना है ना इस 5 का पेयर है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर देखो 2 2 पेयर बन रहा है, इनको रखेंगे हम, 3 3 इनका भी पेयर बन रहा है, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपसे बोला है ऐसा लिस्ट नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हमें इस 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 का पेयर मिल रहा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सभी का पेयर बन गया, तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और उससे डिविजल भी होगा। उससे डिविजल क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो था हमारा, ये तो उसका एलसीएम है, एलसीएम है नहीं तो कटेगा। अब हमने 2 और 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? उसका मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा? तो बस मल्टीप्लाई कर दी इसको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 36 2 जा हो जाएगा 72, 144, 144 इंटू 5, 144 इंटू 5 हो जाएगा 720, और 720 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 36,000, है ना। एक बार फिर से आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जहाँ तक आंसर 36,000 निकल के आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें को दिया है, इन अ स्कूल all students can stand in a row so that each row has 5, 9 and 10 students। तो अगर हमें किसी स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एक रो में खड़ा करना, मतलब हमको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इन अ रो all the students can stand in a row so that each row has 5, 9 और 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम स्टूडेंट्स को खड़ा करना चाहते, किसी स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं, अगर उनको हम खड़ा करना चाहते हैं तो 5 की रो बना सकते हैं। ठीक है, एक रो में 5 स्टूडेंट खड़े कर दीजिए, या फिर एक रो में हम 9 स्टूडेंट खड़ा कर सकते हैं, है ना, या फिर 10 स्टूडेंट खड़ा कर सकते हैं एक रो में। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर स्टूडेंट इन द स्कूल। तो बताओ स्कूल में कम से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए कि हम एक रो में 5 स्टूडेंट खड़े कर सकें।
हम एक रो में 9 स्टूडेंट भी खड़े कर सकें, हम एक रो में 10-10 स्टूडेंट खड़ा कर सकें। तो इसका मतलब कहने का इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 5 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है और लीस्ट है। यानी हमें 5, 9, 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर 5, 9, 10 का हम एलसीएम निकालें, ठीक है, तो 5, 9, 10, ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालना कैसे निकालेंगे, कौन सा नंबर कॉमन है सारे में जिससे सारे नंबर कट सकते हैं, तो हमें दिख रहा है सारे नंबर किससे कट सकते हैं, 5 से कट, मतलब सारे तो किसी से कट सकते हैं, हाँ 2 नंबर ऐसे जरूर है 5 से कट सकते हैं, 5 और 10। तो 5 से काट दिए इसको, तो यहाँ पर क्या लगेगा 1, 9 नहीं कटेगा तो 9 को 9 ही रखा और यहाँ पर क्या मिलेगा 2। अब क्या और कुछ कॉमन है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 9 9 से कटेगा, 2 2 से कटेगा। तो अगर इनके मैं एलसीएम की बात करूँ तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 9 × 2, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया 90, ठीक है। तो 90 हमें ऑप्शन ए दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 minutes, 1 hour 1 hour। यहाँ 1 hour नहीं होना चाहिए था, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ ना, 3/2 hours हो जाएगा ना। अब एग्जैक्टली 3/2 हुआ नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं हम इसको, कंसेप्ट में हमें क्या कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है कि 4 घंटियाँ हैं जो 30 मिनट के बाद बजेंगी, ठीक है, 30 मिनट के बाद बजेगी, या फिर 30 मिनट्स, है ना। 4 bells रिंग एट इंटरवल 30 minutes, तो एक कोई बेल है जो 30 मिनट्स के बाद बज रही है, दूसरी है 1 hour के बाद, है ना। तो इसको 6 मिनट लिख देता हूँ मैं, सबको या तो मिनट में चेंज कर दिया, घंटे में चेंज कर दीजिए। तीसरी क्या हो जाएगी, 1.5 घंटा या 90 मिनट्स। जो फोर्थ वन होगी वो 1 hour 45, ये आ जाएगा 105। तो 4 घंटियाँ हैं जो कि इतने इतने इंटरवल बजती हैं। तो आपसे बोला है ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 12 noon, 12 बजे सारी घंटियाँ एक साथ बजी। दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट, तो बताओ अब दोबारा से कब एक साथ बजेंगी। तो देखो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमेशा हमें एलसीएम लेना होता है। हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा जो 30 से कट जाए, 60 से कट जाए, 90 से भी कट जाए और 105 से भी कट जाए। क्या करेंगे, पहले सारे नंबर के साथ लिख लीजिए, 30, 60, 90 एंड 105। कौन सा नंबर सभी कॉमन है। अगर आपको देखो पता चल रहा है कि 15 सबसे 15 ऐसा नंबर है जो सबको सभी काट देगा, आप डायरेक्ट 15 से काट सकते हो, ठीक है। वो होना सभी में चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपको। तो 15 से काट दिया, ये 2 आ गया, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। क्या अभी भी कुछ कॉमन दिख रहा है, तो अभी हमको दिख रहा है 2 भी 2 से कट सकता है, 4 भी 2 से कट सकता है, 6 भी 2 से कट सकता है। फिर 2 से काट दीजिए, तो 1, 2, 3, 7 नहीं कटेगा, 7 को 7 ही रखा। अब 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। तो अगर मैं बात करूँ इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले तो जो कॉमन है उनको तो लेना ही लेना है, साथ में जो लास्ट में बच गए उनको भी ले लेना है। तो 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। क्या आएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 30, 180 और 180 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 18 7 जा 90 + 36 यानी 126, 1260, ठीक है। तो ये होगा आपका, अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब हो गया, 1260 यानी इसका एलसीएम होगा आपका, इसको घंटे में चेंज कर देते पहले हम, 1260 को हम घंटे में चेंज कर देते हैं ना, तो आ जाएगा आपका 21 hours, यानी 21 घंटे बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी, ठीक है। 21 घंटे बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगे, यानी 21 घंटे में क्या हो जाएगा, देखो 12 से 12 घंटे हो गए, फिर 12 में 9 और जोड़ दीजिए, तो 9 AM पे सारे एक साथ बजेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, हाउ
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। तो हमें ऐसा बताना है 400 से 500 बीच में से कितने नंबर हैं जो 12 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है और 20 से भी कट जाता है। मतलब कि जो 12 से भी कट जाते हैं, 15 से भी कट जाते हैं और 20 से भी कट जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसा नंबर देखेंगे। देखो अगर कोई नंबर 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से भी कटेगा तो नंबर इनके एलसीएम से भी कटेगा। तो पहले तो हम लेंगे इसका एलसीएम 12, 15, 20। ठीक है, सभी में क्या कॉमन है, तो सभी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आप इसकी बात कर सकते हैं, इनमें 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6 आ गया, 15 आ गया और यहाँ 10 आ गया। अब क्या कॉमन है, अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे 2 कॉमन भी है अभी, तो 3, 15 और 5। ठीक है, अब इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3, 15 को 15 का क्या, 15 3 जा, मतलब 5 3 जा 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1। करेक्ट है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया मैंने, 6 10 15 नहीं होगा डिवाइड, 15 को 15 लिखा, फिर 2 से किया तो 3 5 15, फिर 5 से किया तो 3। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 60, सॉरी 23 जा 60। ठीक है, तो यहाँ इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा इसका 60। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब अगर कोई नंबर 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा तो वो नंबर इनके एलसीएम से कटेगा। तो अगर हम देखें 400 से लेकर 500 के बीच में जो पहला नंबर 60 से कटता है वो 420, अगला जो नंबर कटेगा वो कटेगा 480, 60 जोड़ दिया इसमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे 2 नंबर होंगे जो कि 12, 15 और 20 से कट जाएंगे और 400 से 500 के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 284, 698 एंड 1618 लीविंग द सेम रिमाइंडर 8 इन ईच केस। हर केस में 8 रिमाइंडर दे रहा है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 284 को उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 8 रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 284 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो हमें जो नंबर मिलेगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 284 में से आप 6 माइनस कर दीजिए। क्यों 6 माइनस कर रहा हूँ, तो क्योंकि सॉरी 6 नहीं 8 माइनस करना है, 8। 284 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमको ऐसा नंबर मिल जाएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड। ठीक है, तो अगर 284 को डिवाइड करने पर हमको 8 रिमाइंडर मिल रहा है, अगर इसका मतलब है 284 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इस नंबर का, जो नंबर हमें फाइंड करना है उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 276। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 698। ए भी 8 रिमाइंडर दे रहा है तो इसमें से भी 8 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 690। ठीक है, अगला 1618, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको 1610। ठीक है, 1610। अब क्या करिए, इनका लीजिए आप, क्या इनका निकालिए एचसीएफ, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2, अब देखो जो रिमाइंडर मिल रहा था वो मैंने माइनस कर दिया, यानी अब जो नंबर हमें मिल रहे हैं, हमको वो नंबर, जो नंबर हमको फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, उनके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब निकाल लीजिए इनका, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो उसको निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होगा, तो 276, 690, 1610। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो 2 ही हो गया आपका, तो मिलेगा आपको 138 345 805। अब अगला नंबर कौन सा ऐसा होगा जो 138 को डिवाइड कर दे, 345 को डिवाइड कर दे, 1805 को डिवाइड कर दे।
तो अगर गैस नहीं कर पाए तो ऑप्शन जरूर देख लिया करो। जैसे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, 23 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो हमें कॉमन है, 2 तो उसमें होना है। ठीक है, 25 आंसर नहीं हो सकता, 25 भी आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, 29 2 का मल्टीपल, तो आपका 46 बच रहा है ना, 9 20 बच रहा है। अगर 46 होगा तो 46 लाने के लिए सारे नंबर 23 से कटने चाहिए, तो 23 काट के देख लेते हैं हम। तो 23 6 जा होता है, इसको काटेंगे तो 23 बन जा 23, 11 बचा 15 आएगा यहाँ पर, और यहाँ काटेंगे 23 3 जा 69 एंड 35। यानी आपका जो एससीएफ होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखिए कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब इसमें इन सारे नंबर्स में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ भी कॉमन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 23 यानी कि 46 है ना, जो हमको क्या है बी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। तो 4 डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 18 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 27 से भी कट जाए। तो सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे ना का एलसीएम क्या है। ऐसे एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे नहीं, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जो नंबर इन सारे नंबर से कटेगा वो नंबर इनके एलसीएम से भी कटेगा। तो हम पहले निकालेंगे इनका एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 12 15 18 27। क्या कोई ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो? हाँ, एक नंबर है, वो है 3 ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन है। 3 से डिवाइड किया, ये 4 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा और यहाँ पर 9 मिलेगा। क्या अभी भी कुछ कॉमन है? हाँ, इन दोनों में अभी 3 कॉमन और है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, इन दोनों में भी 3 कॉमन है, तो 4 5 2 3। ठीक है, अब क्या कॉमन है, अब 4 और 2 में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 1 3। अब कुछ कॉमन है, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम बात करें इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनके एलसीएम की अगर बात करें तो 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 3। ठीक है, इनका एलसीएम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या मिलेगा आपको, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180 और 180 3 जा 540। यानी अगर कोई नंबर 15 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी कटेगा। ठीक है, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी कटेगा। तो देखो, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताइए जो कि इन सभी से डिविजिबल हो। यानी हमें 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जो कि 540 से डिविजिबल हो। तो हमने 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ले लिया, इसको 540 से डिवाइड करके देखा, तो 540 बन जा 540 आएगा 954 और 9 आ जाएगा। अब फिर से 540 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 548 जा 548 जा करके देखिए क्या मिलेगा आपको, 0 8 8 4 जा 32, 3 कैरी और 8 5 जा 40 एंड 3 कैरी 43 मिलेगा आपको, है ना। रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 279। इसका मतलब क्या है कि अगर 9999 में से मैं 279 माइनस कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि 540 का मल्टीपल है। यानी 540 मल्टीपल होने का मतलब क्या है, इन सभी का मल्टीपल है। तो अगर मैं 999 में से, ठीक है, 4 × 9 में से 279 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा मुझे 9720। 9720 ऐसा नंबर है जो 540 से डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर इतना बच रहा है 279, इसलिए 279 को मैंने माइनस किया। तो 9720 ऐसा नंबर है जो 540 का
मल्टीपल है। अगर 540 मल्टीपल है तो बाकी सारे नंबर्स का भी मल्टीपल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा, जो आपका इन सारे नंबर्स कटना चाहिए, वो होगा 9720। और यह सब ऑप्शन हमको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा चेंज हुआ है और यहाँ पर लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछ लिया है। तो पहले तो क्या करेंगे आप, 16, 24, 36 एंड 54 निकालेंगे पहले इनका एलसीएम। 2 से सारे नंबर काट सकते हैं, 2 से काट दिया, क्या मिलेगा आपको, 8, 12, 18, 27। अब सारे नंबर फिर 2 से काट सकते हैं, फिर 2 से काट दो, 4, 6, 9, 20, अच्छा 27 नहीं काटेगा, 27 को 27 रखेंगे। ठीक है, अब सारे नंबर, अभी 2 नंबर और हैं जो 2 से काट सकते हैं, एक बार काट देते हैं। तो 2, 3, 9, 27। अब 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट सकते हैं, तो 3 से काट देते हैं। तो 2, 1, 3, 9। अभी 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कट सकते हैं, 3 और 9, तो 3 से भी काट देते हैं एक बार। 2, 1, 1, 3। अब इसका 2 बचा और 3 बचा। अब 2 2 से कटेगा, 3 से 3, कॉमन कुछ नहीं है। तो अगर मैं कहूँ इनका एलसीएम क्या होना चाहिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144 और 144 3 जा 432। ठीक है, तो 432 ऐसा नंबर हो गया जो इन सारे नंबर से कट जाएगा और लीस्ट है। ठीक है, अगर कोई नंबर इन सारे नंबर से कट रहा है तो वो नंबर 432 से भी कटेगा। ठीक है, तो हमें अब जो हम बात करें स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट वो होता है 10,000। तो इसमें 10,000 लिया, 432 से डिवाइड किया, देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 864, ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, 1, रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 1000 में से 864 माइनस किया तो 136 और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 1360 को मैं 432 से डिवाइड करूं, 3 टाइम्स आएगा, ये आएगा 1296, यानी आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 64। इसका मतलब क्या है, देखो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप 10,000 में से 64 माइनस कर दोगे तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 432 से डिविजल है। अगर 10,000 में से 64 माइनस किया तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 432 से डिविजल है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट्स। अगर आपने 10,000 में 64 माइनस किया तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 432 से डिविजल है, लेकिन वो 4 डिजिट का होगा। क्योंकि 10,000 में से 1 माइनस भी करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा नंबर तो मिल जाएगा जो 432 से डिविजल है, लेकिन 4 डिजिट का होगा, ना कि 5 डिजिट का होगा। तो आपको क्या करना है, 5 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ से जो नंबर मिला वो 4 डिजिट का है, तो इसमें 432 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगला जो इंटीजर होगा जो कि 5 डिजिट का है वो 432 से डिविजल है, कैसे मिलेगा, जो हमारा नंबर हमको मिला 10,064 माइनस करने पर वो मिला 4 डिजिट का। अगर उसमें 432 ऐड कर दूँ तो हमको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 5 डिजिट का है और वो 432 से डिविजल होगा, क्योंकि हम 432 ही उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ 8, 16, ये 2 मल्टीपल हैं 8 के। अगला मल्टीपल क्या होगा, तो 60 में ऐड कर दो 24 हो जाएगा। अगला मल्टीपल क्या होगा, 32। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा 10,064 माइनस करने पर वो ऐसा नंबर मिलेगा जो 432 को मल्टीपल तो है लेकिन 4 डिजिट का है, लेकिन हमको चाहिए 5 डिजिट है। तो आपको क्या इसमें 432 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10368। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो फिर भी आपको इतना अगर करते हैं, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, विद इन द सेकंड इसका आंसर देना है, तो कैसे दोगे।
ठीक, तो आपको ऑप्शन से गैस करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन कभी कभी एक गैस करना हमारा फेल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो कैसे बताएंगे, तो ऑप्शन कैंसिल कीजिए, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकते। तो देखो इसने बोला है कि नंबर इन सब नंबर से डिवाइड, ये सारे नंबर क्या है, इवन है, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि तो ऑड है, इवन से इवन नंबर डिवाइड होते हैं। अच्छा, इसने बोला है कि नंबर उसके बाद आपका 16 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 16 से डिवाइड होगा तो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, अगर 4 से डिवाइड होना, अच्छा 4 से तो सारे नंबर डिविजल हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा 16 से डिवाइड होगा तो हम बोल सकते हैं 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं जो 8 से डिवाइड नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे नंबर हमारे 8 से डिवाइड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन आया है जैसा अभी हमने बेल्स वाला किया था। ठीक है, इसमें दिया है 5 bells फर्स्ट बिगिन टू टॉल टुगेदर एंड देन एट इंटरवल 3, 5, 7, 8, 9 सेकेंड। तो 5 घंटियाँ हैं एक साथ बजी, उसके बाद आपको बोला है कि 5, 3, 5, 7, 8 और 10 सेकेंड के बाद दोबारा से बजेंगी वो। ठीक है, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम विल दे टॉल टुगेदर, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम, है ना, कितनी देर बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट टॉल टुगेदर इन 1 hour, और 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी और कितनी देर बाद बजेंगे दोबारा से बताना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए इसका। तो 3, 5, 7, 8, 10 कैसे निकालेंगे एलसीएम। तो पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखा जाए तो 8 और 10 में केवल 2 कॉमन है, बाकी तो हमें हाँ 5 और 10 में भी 5 कॉमन है। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये 3, 5, 7, 4, 5। ठीक है, अब क्या है 5, अब 5 और कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं एक बार। तो 3, 1, 7, 4, 1। अब कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं है ना। अब 3, 3 से कटेगा, 4, 4 से कटेगा, 7, 7 से कटेगा। तो अगर मैं पूछूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 7 × 4 एंड 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210 और 210 4 जा 210 4 जा 840। ठीक है ना, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210, 210 4 जा 840, है ना। तो ये तो आपका सेकंड में आ गया। ठीक है, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं हम। मिनट में चेंज करें तो क्या करोगे, 840 को आप 60 से डिवाइड करोगे, यह आ जाएगा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद दोबारा से एक साथ बजेंगी। ठीक है, ऑप्शन 40 मिनट 2 बार दे रखा है, ए में भी दे रखा है हमको, सी में भी दे रखा है। उसने पूछा 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो 1 घंटे में देखा जाए तो जैसे मान लो 12 बजे बजी, फिर अब दोबारा बजेंगी 12:14 पे। ठीक है, फिर इसके बाद बजेंगी 12:28 पे। फिर नेक्स्ट बजेगी 12:42 पे, फिर 12:56 पे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 बज जाएगा, 1 बजकर फिर जो भी 1:10 आएगा फिर आपका, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा 1 घंटे में हमको 5 दिख रहा है ना, लेकिन 5 तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका कहने का मतलब भाई 12 को काउंट नहीं कर रहा है ना, ये 12 काउंट नहीं हो रहा होगा। अगर 5 ऑप्शन दिया होता तो 5 में टिक कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर 12 वाला काउंट नहीं हो रहा होगा क्योंकि 5 ऑप्शन दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हमको बताना होगा 1 घंटे के जो ड्यूरेशन है, मतलब 12 बजने के बाद उसमें कितनी बार बज रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तो ऑप्शन अगर दिए होते तो ऑप्शन से करना बेटर होता है, लेकिन ऑप्शन तो हम दे नहीं रखे हैं। ठीक है, मान लो ऑप्शन दे रखे हो तो वेरीफाई करा लेते कौन सा 5 के साथ 3 रिमाइंडर देगा, 6 रिमाइंडर देगा, 7 रिमाइंडर देगा, 8 रिमाइंडर, मतलब 5, 6, 7, 8 के साथ हमें 3 रिमाइंडर देगा
और 9 के साथ में कोई रिमाइंडर ऑप्शन से आप गैस कर सकते हो। 9 का डिविजन रूल पता है आपको, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन दिए होते तो बेस्ट अप्रोच का था कि आप उसको ऑप्शन से करें। ठीक है, लेकिन मान लो ऑप्शन नहीं है, सॉल्व ही करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले देखो 5 6 7 8 से हम 5 6 7 8 से डिवाइड करने में हमको 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर 5 6 7 8 से 3 रिमाइंडर मिल रहा है हमको, तो पहले देखो कैसा कौन सा नंबर जो 5 6 7 8 से डिवाइड होता है उसमें 3 ऐड कर दोगे तो वो ऐसा नंबर होगा जो 5 6 7 8 के साथ डिवाइड करने होने पर हमको 3 रिमाइंडर देगा। तो पहले तो हम ऐसा नंबर गैस करेंगे जो कि 5 6 7 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन है, तो इसमें 6 और 8 में 2 कॉमन है, तो 6 और 8 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। 5 3 7 4, अब कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 2 × 5 × 3 × 7 × 4, ये तो पिछले वाला जैसा हो गया। 10 30 210 840, तो 840 ऐसा नंबर है जिन सभी से डिवाइड हो जाएगा। 840 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड 5 6 7 8 से डिवाइड हो जाएगा। हमको बोला रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 843। ये ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से डिवाइड होने पर हमको क्या रिमाइंडर 3 देगा, लेकिन आपका एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि उसने बोला है 9 के साथ रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, जबकि तो 9 के साथ रिमाइंडर दे रहा है हमको। ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 का डिविजन रूल क्या होता है? 9 का डिविजन रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 9 होना चाहिए। यहाँ सम ऑफ डिजिट्स देखा जाए तो 8 4 12 3 15 हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर कुछ ऐसा मानना पड़ेगा 840 × k, मतलब 840 के जितनी मल्टीपल होंगे वो सब 5 6 7 8 से कट जाएंगे, और +3 करेंगे तो वो रिमाइंडर हमको क्या देंगे? वो रिमाइंडर हमको 3 देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम? हमको चेक करना है ये नंबर 9 से कटना चाहिए, तो k की वैल्यू हम क्या लें? तो इसको ऐसा लिख रहे हैं कि इसको हम लिखते हैं कैसे कि 840 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कट जाता है? तो 840 से पहले अगर गैस करें तो 837 एक ऐसा नंबर है, 837 ठीक है, 7 3 10 और 8 18 है ना, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है। तो 837 × k एक ऐसा नंबर है जो 9 से कट जाएगा। अब यहाँ से 837 लिखा है 840 को, तो यहाँ 3k और बचा होगा, यानी 3 को मैं अलग से लिख रहा हूँ, 3k + 3। तो देखो ए नंबर तो मल्टीपल होगा 9 का, क्यों मल्टीपल होगा? कि उसमें 837 आ रहा है। 3k + 3 भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप आराम से गैस कर सकते हैं कि k की वैल्यू में क्या लूँ जिससे नंबर क्या हो जाए? 9 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू का 2 ले लें हम, तो 3 × 2 + 3 9 मिलेगा आपको। ठीक है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा? 9 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर k की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। अगर k की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल हो जाएगा, और 5 6 7 8 के साथ हमें रिमाइंडर 3 देगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1683। वैसे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटर है आप इसको ऑप्शन से गैस करें। ठीक है, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख लो कौन सा नंबर 5 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, 6 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, 7 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, ठीक है, 8 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, लेकिन 9 से डिवाइड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 352 एंड देयर एचसीएफ इज 44। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल? तो बताओ ऐसे नंबर के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, आपको पता है इनका एचसीएफ 44 है, नंबर को एज्यूम करना है। तो नंबर को आप क्या एज्यूम करेंगे? एक्स वाई एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? 44x 44y। 44x 44y क्यों लिया? क्योंकि आपको बोला गया नंबर का एचसीएफ 44 है, 44 दोनों प्रेजेंट है। एक्स वाई आपस में कैसे हो जाए? को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम मतलब इनमें एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो कॉमन था हमने निकाल लिया, अब कुछ नहीं बचा उसमें कॉमन। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या है? इनका सम कितना है? 352। अब इसको 44 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा x + y = कितना? यहाँ मिलेगा आपको 8। मैंने इसको 44 से डिवाइड कर दिया। अब आपको x + y = 8 होना चाहिए। अब आपको ऐसे नंबर देखना है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए x की वैल्यू में 7 ले सकता हूँ, y की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, एक पेयर ये पॉसिबल हो सकता है।
x की वैल्यू 6 ले सकता हूँ, y की वैल्यू 2 ले सकता हूँ। क्या इसको ले सकते हैं? तो इसको नहीं ले सकते हैं, इसको हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6 और 2 में 2 कॉमन है, जबकि जो कॉमन था वो तो मैंने निकाल लिया है, 44 कॉमन था वो तो निकाल चुके हैं। अगर आपने 6 और 2 का पेयर ले लिया इसका, तो इसका एचसीएफ अब इसमें 2 कॉमन हो गया ना, तो इसका एचसीएफ अब 80 हो जाएगा, क्योंकि जो एचसीएफ था वो तो हमने पहले ही उससे डिवाइड कर रखा है। तो आपको को प्राइम नंबर देखना है, ना कि ये देखना है ना। जैसे 4,4 ले सकते हो, 4,4 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? 4,4 में 4 कॉमन है। तो अगला पेयर जो होगा वो क्या होगा हमारा 5,3। क्या ये ले सकते हैं? हाँ, इसको हम ले सकते हैं। तो 7,1 एंड 5,3, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है। तो हमारे कितने पेयर पॉसिबल हो जाएंगे? हमारे 2 पेयर पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 11 एंड 385 रिस्पेक्टिवली। तो 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। तो नंबर्स को क्या मानेंगे? नंबर्स को मान लेते हैं 11x एंड 11y, क्योंकि 11 कॉमन है उनमें। ठीक है, इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 फाइंड अदर नंबर। तो 2 नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम। अब हमें नंबर हमने ये मान लिए, तो हमें पढ़ा है अभी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के। 11 से 11 कट गया, इस 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा? x इंटू वाई आ जाएगा 11 3 जा 33, 5 बचा, 11 5 जा 35। तो x इंटू वाई कितना आ गया आपका? 35 आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं x y के, एक तो आप लिख सकते हैं 1,35 और दूसरा ले सकते हैं 5,7। 2 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं x y के, है ना। अगर x को 1 ले लें तो y को 35 लेना पड़ेगा, x को 5 ले लें तो y को 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 पेयर ले सकते हैं। अब देखो, अब हमें पूछा गया है कि अगर एक नंबर 75 125 के बीच में है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखो, अगर 1 और 35 लेता हूँ तो नंबर मुझे मिलेगा 11 और 385 इसको लेने पर, है ना। आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 11 मिल जाएगा, x इक्वल टू 35 पुट किया तो आपको 385 मिल जाएगा। जब किसी ने बोला है नंबर जो एक नंबर है वो 75 125 के बीच लाई कर रहा है, यानी तो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पेयर लेके देख सकते हैं। अगर 5 लेते हैं तो आपको 55 मिलेगा, और 7 लेते हैं, मतलब यहाँ पर 5 और 7 लेते हैं तो 55 और 77 मिलेगा। तो 77 की बात करें तो 75 125 के बीच में लाई कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 55, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बस इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमको क्या दिया है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ये थोड़ा सा अच्छा डिफिकल्ट साइड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक रूम है हमारे पास, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर चेंज कर देता हूं, 1517 सेंटीमीटर, ये तो इसकी लेंथ है, एंड 902 मीटर ये इसकी विड्थ है। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर आएगा, इसकी विड्थ है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। इस तरह से स्क्वायर टाइल्स लगानी है। आपको बोला गया है कि लीस्ट नंबर स्क्वायर टाइल्स कितनी जरूरत होगी। अगर देखो लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर अगर हमें स्क्वायर टाइल्स चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ टाइल्स को बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा। अब ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो लेंथ में भी फिट हो जाए और ब्रेथ में भी फिट हो जाए, यानी वो 1517 को भी डिवाइड कर दे और 902 को भी डिवाइड कर दे। तो पहले तो हमें ऐसा बड़ा सा नंबर पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे, आप लोग इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ अगर लें 902 और 1517 का तो क्या निकल के आएगा। अब देखो इसको हमें डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो हमें समझ में नहीं आ रहा। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है। तो पहले हमने इसको डिवाइड किया 1517 को, बड़े नंबर छोटे नंबर से डिवाइड किया, एक बार जाएगा 902 आएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 615 से हमने 902 को डिवाइड किया, आगे अगेन 1 टाइम जाएगा, यह आ जाएगा 287 से 615 को डिवाइड किया, अब ये 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा ये
ये आएगा 287 2 जा, तो 14, 1 कैरी 16, 1 कैरी 17, अगेन 1 कैरी 5, 574 है ना। अब 574 615 में से अगर 574 माइनस करूँ तो 41 बचता है, ठीक है, यहाँ 41 बचेगा। अब 41 से हमें क्या करना पड़ेगा, 287 डिवाइड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 7 टाइम्स जाएगा और 287 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस समय रिमाइंडर 0 मिला वही हमारा एससीएफ हो जाएगा, तो एससीएफ हमारा क्या हो जाएगा 41। यानी जो आपको स्क्वायर टाइल इसमें लगानी है उसकी लेंथ भी 47 होना चाहिए, विड्थ भी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो, ठीक है। अब कितनी स्क्वायर टाइल्स लगानी पड़ेंगी, तो जो हम टाइल्स लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं एरिया पर, फ्लोर पर लगा रहे हैं। यानी टाइल्स से कितना एरिया कवर कराना है, फ्लोर का एरिया। फ्लोर का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू विड्थ से, है ना। फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ से। फ्लोर क्या है, रेक्टेंगुलर है क्योंकि, ठीक है। अच्छा, अब एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया कवर करेगी, 41 इंटू 41, तो एक स्क्वायर टाइल से इतना एरिया कवर हो जाएगा। जितना फ्लोर का एरिया है उतना ही टाइल्स को कवर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया हमने एन टाइल लगाई, तो एरिया ऑफ एन टाइल इक्वल टू होना चाहिए, एरिया ऑफ एन टाइल्स इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ फ्लोर के। बस इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो अगर इसको मैं 902 को डिवाइड करता हूँ तो 41 2 जा 82, 8 बचा, अगेन 41 2 जा 82, इसको डिवाइड करते हैं तो 41 3 जा कितना होगा, 41 3 जा होगा 123, 28 बचेगा, 287 हो जाएगा 7 टाइम्स। बस इसके बाद आपको 37 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 37 2 जा 74, 7 कैरी, अगेन 37 2 जा 74 और 7 कैरी है तो 81 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 814, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 814, ठीक है। तो जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते थे एससीएफ एलसीएम को ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश की है मैंने कि जितने टाइप क्वेश्चन एससीएफ एलसीएम में बन सकते थे हर टाइप क्वेश्चन कवर कर ली जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।